गोमती रसोई विद सोनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। आज हम बनाना सीखेंगे देसी घी, वो भी घर पर। देसी घी का इस्तेमाल तो हम सभी के घर में होता है, चाहे वो पूजा घर में दीप जलाने के काम आता हो या हमारे रसोई में खाना बनाने के काम आता हो। जब हम कुछ ही स्टेप्स के अंदर घर पे देसी घी बना सकते हैं तो हम बाज़ार से देसी घी को क्यों लें। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगी देसी घी बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी ना लगे तो इसे इग्नोर करें, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ मैंने ले ली है 4 दिन की मलाई। जिस दिन भी आपने इस मलाई से घी या मक्खन निकालना हो उससे एक दिन पहले आप फ्रिज से इस मलाई को निकालकर सारी रात के लिए बाहर रख देंगे। अगले दिन फिर इस मलाई को किसी बड़े बर्तन में आप निकालेंगे। जैसे मैंने ये बड़ा बर्तन ले लिया है, अब मैं ये सारी मलाई इस बड़े बर्तन के अंदर निकाल दूंगी। सारी रात इस मलाई को हम बाहर रखते हैं तो ये बिल्कुल पानी छोड़ देती है अपना, और इसका मक्खन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। कोई मेहनत नहीं लगती इस मक्खन को बनाने में। चलिए अब आप देखिए, ये सारी मलाई है, इसमें से पानी अलग हो चुका है। अब मैंने ये एक विस्कर लिया है, इसको हम पंजाबी में मधानी भी बोलते हैं। इसकी मदद से अब मैं इसको अच्छे से फेंटती रहूँगी। इसको हम चम्मच से भी फेंट सकते हैं। 5 से 10 मिनट लगेंगे इस मलाई का मक्खन बनने में, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बस इसको इसी तरीके से गोल गोल घुमाते रहेंगे। दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। दो से 3 मिनट और लगेंगे इसको फेंटने में। बस धीरे धीरे आप इस तरीके से करते जाएं और देखते रहेंगे, इसका पानी बिल्कुल ही अलग हो जाएगा और मक्खन बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब इस बर्तन में मैं डाल दूंगी आधा ग्लास पानी। ये मैंने आधा ग्लास पानी ले लिया है, इसमें डाल दिया सारा। और खाना बनाते समय हमेशा आरओ पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हम सारी मलाई इसके अंदर से निकाल लेंगे। एक बार फिर से इसको हम घुमा लेंगे। घुमाना एक ही तरफ है, तभी हमारा मक्खन बन पाएगा। कुछ लोग इसको मिक्सी में बनाते हैं, लेकिन मिक्सी में बनाने में बहुत ही झंझट होता है। पहले मिक्सी निकालो, फिर उसमें ये सब सामान डालो, बहुत ही गंदगी भी हो जाती है और काम भी लंबा हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है मलाई से मक्खन बनाने का और मक्खन से घी बनाने का। एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। तो देखा आपने, बातों ही बातों में सारा पानी अलग हो गया और मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है। जब मलाई से पानी बिल्कुल अलग हो जाए, मक्खन बनने लगे, इसके अंदर अब मैं डालूंगी आधा ग्लास बिल्कुल ठंडा पानी। तो यहाँ मैंने ले लिया आधा ग्लास ठंडा पानी, ये भी आरओ का पानी है। अब मैं इसको डाल दूंगी। अब एक बार फिर इसको हम अच्छे से घुमा लेंगे ताकि सारा मक्खन एक जगह इकट्ठा हो जाए। आप चाहो तो इसके अंदर बर्फ़ भी डाल सकते हो, लेकिन बर्फ़ डालने से सारा जो मक्खन है वो बर्फ़ में ही चिपक जाता है, एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाता। तो इसीलिए आप पानी का ही प्रयोग करें। 2 से 5 मिनट के बाद ये देखिए पानी बिल्कुल अलग हो गया है, मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है। अब मैं आपको ये छान कर दिखाती हूँ। छानने के लिए हम इस तरह की छन्नी लेंगे और ये एक मैंने बाउल ले लिया है, इसके ऊपर ऐसे रखकर अब सारा इसके अंदर हम डाल देंगे। तरीके से पानी बिल्कुल अलग हो गया है। अब ये सारा मक्खन भी इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो इस मक्खन को इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। घी नहीं बनाना चाहते तो आप इसी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। दो 3 मिनट इसी तरह से हम रहने देंगे तो सारा पानी इसका अलग हो जाएगा और मक्खन अलग हो जाएगा बिल्कुल। ये मक्खन मैं साइड पे रख देती हूँ।
अब ये जो पानी बचा है इसका हम क्या करें? इसका इस्तेमाल हम जब कढ़ी बनाते हैं तब हम कर सकते हैं। जैसे हम बाज़ार से कढ़ी बनाने के लिए कभी लस्सी भी लेते हैं, तो आप उस लस्सी की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए, ये तो था हमारा मक्खन बनाने का प्रोसेस। अब मैं आपको घी बनाना बताती हूँ। चलिए, घी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। ये मोटे तले की कढ़ाई है। आप भी मोटे तले की कढ़ाई में ही घी बनाएं, वरना नीचे से वो सारा जल जाएगा। सबसे पहले गैस ऑन कर लेंगे। 2 मिनट तक कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद ये जो हमने मक्खन बनाया था, अब मैं सारा इसके अंदर डाल दूंगी इस तरीके से। फ्लेम को हाई रखेंगे। अब इस कड़छी से सारा ये मक्खन निकल जाए, फिर मैं एक बड़ी कड़छी का इस्तेमाल करूँगी। 2 मिनट लगेंगे इसको सारा निकलने में। इसको एक बारी मिक्स कर लेंगे आराम से। ध्यान रखेंगे, अब ये घी धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, तो हमने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। जो भी काम करना है बिल्कुल सावधानी से करेंगे। देखिए, 2 से 3 मिनट के अंदर ही इसके अंदर एक बॉयल आने लग जाता है। इसको हम मिक्स करते रहेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें करने का है नहीं, बस इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। आजकल हम सभी की ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि हर चीज़ को हम घर पर बनाना सोच ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कम से कम स्टेप्स के अंदर आपको घर का बढ़िया खाना बनाना बताऊं। ये तो हम सभी जानते हैं कि आजकल फ्रेश कुछ भी नहीं मिलता। हर चीज़ के अंदर मिलावट होती है, चाहे वो दूध हो, घी हो, मक्खन हो, और तो और आजकल तो सब्जियों में भी मिलावट होने लगी है। तो हम कोशिश यही कर सकते हैं, जो चीज़ें हम खुद घर पर बना सकते हैं उनको हमें ज़रूर घर पर बनाना चाहिए। तो चलिए, बातों ही बातों में एक बार और इसको हम चला लेते हैं अच्छे से। चलिए, घर पे तो हमने घी बना लिया, लेकिन उसको बाज़ार जैसे दानेदार घी कैसे बनाएंगे उसकी ट्रिक भी मैं आपको अभी बताऊंगी। बस 2-4 मिनट का और इंतज़ार करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी वो कैसे होगा। अब आप देख पा रहे होंगे घी बिल्कुल बनने ही वाला है। बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा अब इसको बनने के अंदर, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। और गैस का फ्लेम हम हाई ही रख कर पकाएंगे इस घी को। अब आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ये जो मावा है वो बिल्कुल अलग हो गया है। ये जो हमारा मावा बनकर तैयार है, इसका भी मैं आपको यूज़ बताऊंगी, आप इसका क्या कर सकते हो। मेरी रेसिपी में मेरी कोशिश यही होती है मैं कुछ भी वेस्ट नहीं जाने दूं, तो इसके लिए भी मैं आपको अभी कुछ बताऊंगी। अब इस स्टेज पर आकर हमने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा पानी। आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा मावा है बिल्कुल अलग हो गया है, घी अलग हो गया है। अब इस स्टेज के अंदर हमने घी को दानेदार बनाने के लिए इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। जी हाँ, पानी डालने से ही घी के अंदर जो दाना आता है वो बनता है। अब मैंने इसमें डाल दिया, ये बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी, लगभग 2 से 4 चम्मच। और ये पानी भी आरओ का है। बस पानी डालते ही इसके अंदर एक उबाल आने लग जाएगा, तब भी हमने इसको इस तरीके से ही मिक्स करते रहना है। और 2 से 3 मिनट के अंदर जो पानी हमने डाला है वो भी सूख जाएगा और घी अलग हो जाएगा, और इसके अंदर ये जो मावा बन गया है, मावा यानी खोया, वो अलग हो जाएगा। ये देखिए, घी जब बन जाता है तो उसकी निशानी यही है, ये मावा अपने आप तैर कर ऊपर आ जाता है। अब बस हमने गैस को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। घी को हम इस स्टील के बर्तन में पलटेंगे, क्योंकि घी अभी थोड़ा गर्म है, इसीलिए स्टील के बर्तन का उपयोग करेंगे। प्लास्टिक के बर्तन इसके अंदर हम नहीं लेंगे, क्योंकि घी गर्म है अभी और प्लास्टिक उसके अंदर पिघल सकता है। तो मैंने ये एक छोटा बर्तन ले लिया है घी निकालने के लिए। इसके नीचे एक परात रख दी है, ताकि जब मैं घी डालूंगी अगर वो थोड़ा बहुत गिरे तो वो इसी परात के अंदर गिरे, नीचे ना गिरे। इसके ऊपर हमने रख लेनी है अब एक छन्नी, इसके अंदर हम घी को छानेंगे।
घी को पलटते समय भी ध्यान रखेंगे, घी गर्म है तो सावधानी से काम करेंगे। चलिए मैं आपको अब घी पलट कर दिखाती हूँ। बिल्कुल ध्यान से काम करेंगे। इस तरीके से सारा मैंने इसके अंदर घी पलट दिया। इसको 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। जो भी इसके अंदर बचा हुआ घी है सारा निकल जाएगा इस बर्तन में। और देखिए घी बिल्कुल भी नहीं गिरा। अब मैं बताती हूँ आपको इसका क्या करना है। अब हम वापस से इसी कढ़ाई के पास आ जाएंगे। इसको हमने अभी धोना नहीं है। इसी के अंदर मैं ये मावा डालकर आपको कुछ बनाना सिखाती हूँ। चलिए सबसे पहले गैस को ऑन कर लेंगे। जैसे हमारी कढ़ाई अभी गर्म है तो इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने सारा मावा इसके अंदर डाल दिया। 2 मिनट गर्म होने देंगे। सारा इकट्ठा कर लेंगे बीच में। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सूजी। अब यहाँ मैंने ले लिया है आधा कप आटा, आधा कप सूजी। आप चाहो तो इसमें आधा कप बेसन भी मिला सकते हो, लेकिन मैंने वो नहीं लिया क्योंकि ये मेरा मावा बहुत थोड़ा सा है, तो इसीलिए मैंने क्वांटिटी इन दोनों की ही रखी है। अब ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करके भूनते रहेंगे। 5 से 10 मिनट तक इसको भून लेंगे अच्छे से। जब तक मैं आटे और सूजी को भून रही हूँ, इस घी को मैं फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ा सा जमने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी ये कैसा लग रहा है। 5 से 10 मिनट तक हम इस आटे और सूजी को अच्छे से भून लेंगे। गैस को हमने लो फ्लेम पर ही रखना है। हाई करने पे ये जल सकती है, इसलिए लो फ्लेम रखेंगे। वैसे तो हम पंजाबी में इसको चूरी बोलते हैं और ये सर्दियों में खाई जाती है, लेकिन अब चलिए हमारा मावा बच गया है तो हम इसकी चूरी भी बना लेते हैं। आप नोटिस कर रहे हैं हमने एक ही चीज़ से 2-3 चीज़ों को बना लिया और कुछ भी हमारा इसमें वेस्ट नहीं गया। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन सब कुछ हमें ताज़ा फ्रेश मिला है। क्या आपने नोटिस किया, जब हम बाज़ार से घी लाते हैं तो हमें साथ में इतनी सब चीज़ें नहीं मिलती, सिर्फ घी ही मिलता है और वो भी नकली। हमने घर पर असली घी भी बना लिया और मक्खन भी बना लिया। मक्खन के साथ साथ हमने उसकी लस्सी भी बना ली और बचा हुआ मावा था उसको भी हमने यूज़ कर लिया। तो देखा आपने, हमने एक ही चीज़ से इतना सब कुछ कैसे बना लिया और वो भी झटपट। तो इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो चलिए अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर देती हूँ। आप चाहो तो चीनी की जगह आप पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास ये पिसी हुई चीनी पहले से ही पड़ी है तो मैं इसी को डाल दूँगी। ये भी मैंने आधा कप ही लिया है। जितनी सूजी उतना आटा उतनी चीनी। चलिए इसको ऐड कर देते हैं। अब मैं 2 मिनट के लिए इसका फ्लेम हाई कर दूंगी और इस चीनी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें। गैस को अब हम बंद कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर चीनी का पूरा मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पे आप चाहो तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी क्योंकि इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए हमारी चूरी बनकर तैयार है। कुछ ही मिनटों में ये चूरी बन गई। अब इस कढ़ाई को भी साफ़ करने का तरीका आपको मैं बता देती हूँ। जैसे कि अभी ये कढ़ाई गर्म है, इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब ये पानी हमने आरओ का नहीं डालना है, ये नॉर्मल पानी डालना है। पानी डालने के बाद आप इसको 5 मिनट ऐसे ही रहने दें। थोड़ी सी हाथ लगाने लायक कढ़ाई हो जाए तो आप इसको जो भी आप बर्तन धोने के लिए साबुन या लिक्विड यूज़ करते हैं उससे साफ़ करिए। ये झटपट ही साफ़ हो जाएगी। देसी घी भी अब हमारा जमकर तैयार है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में देसी घी बनाएं। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।